हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। आज हम एनपीटीईएल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लास्ट असाइनमेंट यानी वीक 12 का असाइनमेंट सबमिट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीक 12 के असाइनमेंट में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ y1 इक्वल टू cos 3x एंड y2 इक्वल टू sin 3x इज़। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले को हम ऐसे डिनोट करते हैं y1 डैश y2 एंड y2 डैश। और इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो अगर हम इस तरह से इसका करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर 3 होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका वन स्केल निकालते हैं जैसे y1 डैश y2 और y2 डैश, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये नॉट इक्वल टू जिसमें 0 आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो y1 ये हमारे पास दो फंक्शन दिए गए, तो इसमें एक को y1 ले लेना है और एक को y2 ले लेना है, और इसको क्या करना है, एक बार डैश करके इसका फिर डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और वो 0 के इक्वल आ जाएगा तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो हमको यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट पूछा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस में 0 नहीं आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है द जनरल सोल्यूशन C1 C2 एंड C3 एंड C4 आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d⁴ प्लस 7d स्क्वायर प्लस 18d प्लस 10 इंटू y इक्वल टू 0। तो इसका एक फार्मूला होता है जनरल सोल्यूशन निकालने का। जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है CF प्लस PI, यानी आप पहले CF निकाल लीजिए इसका और प्लस उसमें PI को ऐड कर दीजिए तो हमारा ये जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है y1 इक्वल टू 3, y2 इक्वल टू 2 आयोडा, y3 इक्वल टू -2 आयोडा आर द रूट ऑफ एन ऑक्सिलरी इक्वेशन देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो इसका आपको अगर सॉल्यूशन देखना है तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इसका जब सॉल्यूशन करना है तो देखिए हमारे पास कितने वैल्यू दिए गए हैं, 3 वैल्यू, यानी y1 y2 एंड y3। तो आपको क्या करना है ना कि जो वैल्यू दिया है उसको d के इक्वल लिखना है। तो d इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से d इक्वल टू एक 3 हो जाएगा, d इक्वल टू एक हो जाएगा 2 आयोडा और एक हो जाएगा d इक्वल टू -2 आयोडा। ठीक है, अब हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं d - 3 इक्वल टू 0, और इन दोनों को सेट को हम चाहें तो लिख सकते हैं d² प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो है ना ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको ऐसा लिख सकते हैं d² प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी ये दोनों को क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे पास इसका क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा d-3 इंटू d² प्लस 4 इंटू y इक्वल टू 0, इंटू y इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा dq -3d² प्लस 4d -12 इंटू y इक्वल टू 0। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है करेक्ट है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dq - 2d² - 5d प्लस 6 इंटू y इक्वल टू e⁻−2x। तो जनरल सोल्यूशन इसमें भी निकालना है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए पहले आपको CF निकालना है, फिर आपको पार्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी PI निकालना है, और दोनों का सम कर देना है तो आपको जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d² - 4d प्लस 4 इक्वल टू 8x²। तो इसका सोल्यूशन अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए PI का फॉर्मूला होता है, इसको आप ऐसे लिखिएगा 1/d² - 4d प्लस 4, और यहाँ पे राइट वाला क्या है हमारा 8x²। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो सॉल्व करने के बाद से आपको मिलेगा 2x² प्लस 4x प्लस 3,
यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है द जनरल सोल्यूशन C1 C2 आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस साइन 2x। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो अगर जनरल सोल्यूशन निकालना है तो देखिए कि CF अगर इसका निकालना हो तो कैसे निकालिएगा। हमारे पास क्या है जनरल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू, तो डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई जो है तो इसको क्या करना है डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0 कर लेना है, ठीक है। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या किया जाता है डी जो है उसको m से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो a हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एम स्क्वायर इक्वल टू -4, यानी हमारा जो m का वैल्यू आएगा -2 आयोडा और ये +2 आयोडा आएगा, यानी दोनों नंबर जो होंगे वो कम्प्लेक्स होंगे। दोनों नंबर हमारे क्या होंगे कम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे। तो जब दो नंबर कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं तो उसका जो सोल्यूशन होता है, उसका जो CF होता है, उसका CF हो जाएगा आपका इस फॉर्म में हो जाएगा। उसका जो CF होगा, देखिए इसका हमने क्या निकाला, इसका हमने जो दोनों सोल्यूशन निकाला था वो सोल्यूशन किसके फॉर्म में आया था कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, यानी जो हमारा m का वैल्यू आया था -2 आयोडा आया था और एक +2 आयोडा आया था। तो अगर इसका CF लिखना चाहते हैं तो देखिए CF लिखने का फॉर्मूला होता है अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो तो उसको आप लिख सकते हैं C1 cos, अब देखिए x की जगह पे क्या लिखना है, x की जगह पे यहाँ पे क्या है 2 आयोडा है ना, तो C1 cos 2x प्लस C2 साइन, और देखिए यहाँ पे 2 आयोडा है तो इसको लिखना है 2x। यानी आप इस तरह से CF निकाल सकते हैं, CF का वैल्यू निकाल सकते हैं। CF का वैल्यू निकालने के बाद से आपको क्या करना है पार्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी PI का वैल्यू निकालना है। जो वैल्यू PI का आएगा उसको आपको कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद जो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा CF प्लस PI, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है द पार्टिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई पावर 2x कॉस x। तो जब भी आपको इसको सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है d को m से रिप्लेस करना है। तो देखिए यहाँ पे है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई और इक्वल टू में 0 ले लेना है। अब d को किससे रिप्लेस करना है m से, तो इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 अब इक्वल टू 0 कर लेना है। इसका फैक्टर निकालिए तो एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का कॉमन लेंगे तो m माइनस 2 और यहाँ से -1 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे m माइनस 2 इक्वल टू 0। हमारे पास मिलेगा m माइनस 2 इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी m के हमारे पास दो वैल्यू मिलेंगे, एक 2 और एक 1। m के हमारे पास कितने वैल्यू मिल गए, दो वैल्यू, और दोनों वैल्यू क्या है डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है पार्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए आप पार्टिकुलर इंटीग्रेशन आप कैसे निकालिएगा। पार्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में मिस्टेक से पार्टिकुलर इंटीग्रेशन पूछा था यानी PI पूछा था। तो इसको आप ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा 1/d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा e पावर 2x कॉस x। इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये पार्टिकुलर इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द सॉल्यूशन C1 एंड C2 आर आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y इक्वल टू 0। तो जब भी कॉची यूलर इक्वेशन को फॉलो करना है तो उसमें आपको क्या करना है, x की जगह पे e पावर t पुट करना है, cos की x की जगह पे क्या पुट करना है e पावर t। तो यहाँ से log e पावर t पुट करना है, तो यहाँ से जो log x का, एक मिनट जस्ट ए मिनट, हाँ यहाँ पे क्या करना है आपको x की जगह पे e पावर t पुट करके तब इसका सोल्यूशन करना है, ठीक है। तब जाके आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द जनरल सोल्यूशन ऑफ C1 एंड C2 आर आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3x प्लस 2y स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3x प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। जब भी आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, इसमें देखिए 3y प्लस 2 का टर्म है, तो इसमें आपको क्या करना है 3y प्लस 2 को
टी मान लेना है और उसके बाद इसका सोल्यूशन करना है। 3y+2 को क्या करना है, टी मान लेना है और इसके बाद इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये 3y+2 के ही फॉर्मेट में इसका आंसर है, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने वीक 12 का लास्ट असाइनमेंट सबमिट किया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस क्वेश्चन से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।